स्वागत है आपका फिर से एक डेली करेंट अफेयर के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग 5 जुलाई 2025 का करेंट अफेयर का रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला हेडलाइन आज का क्या है? पहला है, रूस अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला बना पहला देश। रूस अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला बना पहला देश। दूसरा हेडलाइन क्या कर रहा है कि चीन ने कैरोसिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मिश्रण से संचालित होने वाला फिथियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। चीन ने एक मिनट रुकेगा। दूसरा हेडलाइन क्या कर रहा है कि चीन ने केरोसिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मिश्रण से संचालित होने वाला फिथियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। चीन ने केरोसिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मिश्रण से संचालित होने वाला फिथियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। तीसरा हेडलाइन क्या कर रहा है कि नई दिल्ली में हुई एशियाई राज्यों की 23वीं रासायनिक हथियार निषेध संगठन की क्षेत्रीय बैठक। नई दिल्ली में हुई एशियाई राज्यों की 23वीं रासायनिक हथियार निषेध संगठन की क्षेत्रीय बैठक। ठीक है। चौथा हेडलाइन क्या है कि असम की सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत किया गया नियुक्त। असम की सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति पुरस्कार किया गया नियुक्त। पांचवा हेडलाइन क्या है? पांचवा हेडलाइन है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की डल झील में होगा पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स आयोजन। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की डल झील में होगा पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन। छठा हेडलाइन है, सेबी ने यूएसए की वैश्विक ट्रेडिंग दिग्गज जेन स्ट्रीट को किया प्रतिबंधित। सेबी ने यूएसए की वैश्विक ट्रेडिंग दिग्गज जेन स्ट्रीट को किया प्रतिबंधित। सातवां हेडलाइन क्या करा है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दुबई में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व कार्यालय किया प्रारंभ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दुबई में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व कार्यालय किया प्रारंभ। आठवां हेडलाइन है कि एसबीआई ने आयात निर्यात सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता और हैदराबाद में वैश्विक व्यापार वित्त केंद्रों का किया शुभारंभ। एसबीआई ने आयात निर्यात सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता और हैदराबाद में वैश्विक व्यापार वित्त केंद्रों का किया शुभारंभ। एसबीआई ने आयात निर्यात सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता और हैदराबाद में वैश्विक व्यापार वित्त केंद्रों का किया शुभारंभ। ठीक है। नौवां हेडलाइन है कि लखनऊ पुणे इंदौर बना भारत के शीर्ष प्रदर्शन करने वाला नगर निकाय। लखनऊ पुणे इंदौर बने भारत के शीर्ष प्रदर्शन करने वाला नगर निकाय। 10वां हेडलाइन क्या है? 10वां हेडलाइन है, दीपिका पादुकोण हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली बनी पहली भारतीय अभिनेत्री। दीपिका पादुकोण हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी है। ठीक है। आगे बात करते हैं 11वां क्या है? अल्लूरी सीताराम राजू की 128वीं जयंती पर देश ने दी श्रद्धांजलि। अल्लूरी सीताराम राजू की 128वीं जयंती पर देश ने दी श्रद्धांजलि। ठीक है। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है कि अगर अलग दिखना है दुनिया की इस भीड़ में, अगर अलग दिखना है दुनिया की इस भीड़ में, तो वह कर दिखाओ जो हाथों की लकीर में लिखा नहीं होता। ठीक है। बहुत अच्छा लाइन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन है? तो रूस हो गया। बात करें अफगानिस्तान जिसका राजधानी काबुल हो गया, वहाँ पे अभी तख्ता पलट के बाद तालिबान सरकार अपना सरकार चला रही है। ठीक है। उसको मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश रसिया बन गया है। ठीक है। और बात किया जाए ये जो अफगानिस्तान के सरकार का नाम क्या है? इस्लामिक अमीरात है। ठीक है। इस्लामिक अमीरात क्या बोलते हैं कि तालिबान सरकार का नाम है। ठीक है। बात किया जाए यूएसए को प्रतिसंतुलित करने के लिए, ठीक है, यूएसए को प्रतिसंतुलित करने के लिए इस्लामिक अमीरात जो कि तालिबान सरकार का है, उसको पहला देश जो मान्यता दिया हुआ है रसिया। ठीक है। आगे बात करते हैं अगला नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में सर्वेक्षण पोत परियोजना के दूसरे जहाज आईएनएस निर्देशक का कमीशनिंग समारोह कहाँ हुआ है? तो ये विशाखापट्टनम में हुआ है। पहला
सर्वेक्षण पोत का नाम संध्याक था, दूसरा का नाम है INS निर्देशक। ठीक है, बात करें हाल ही में नॉर्वे का पहला TT वाल्डनर कप 2024 जीतने वाली एशिया टीम में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो मानिका बत्रा जी हो गए। बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेलों से संन्यास की घोषणा करने वाले R अश्विन का संबंध किससे, क्रिकेट से। इनका पुस्तक का नाम है आई हैव द स्ट्रीट। हाल ही में ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे मिला है, राम मंदिर को। हाल ही में ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे मिला है, राम मंदिर को। आगे बात किया जाए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में फिथियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किसने किया है, चीन ने। बात करें फिथियन 2 का, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका क्या होता है परीक्षण चाइना ने किया है। ये केरोसिन एवं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मिश्रण से बना हुआ फ्यूल से चलने वाला हाइपरसोनिक मिसाइल है। बात किया जाए इसमें क्या होगा कि वायु ऑक्सीजन ना डायरेक्ट यूज होगा, जो एटमॉस्फेयर का वायु है उसको डायरेक्टली यूज किया जाएगा। और बात किया जाए कि इसमें ऑक्सीडाइजर को वहन करने का, ले जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीडाइजर इससे क्या होगा कि भार घटेगा और बात होगा कि पेलोड बढ़ेगा। ठीक है, और बात किया जाए कि ये आगे बात किया जाए जो एयर ब्रीदिंग वाला जो इंजन होता है उसको रैमजेट बोला जाता है। रैमजेट एयर ब्रीदिंग का जो इंजन होता है उसको रैमजेट कहा जाता है। बात किया जाए सब एक होता है, देखिए जितना भी मिसाइल होता है उसको 2-3 कैटेगरी में बांटा जाता है। ध्वनि के अगर 1 मैक के बराबर होगा, ध्वनि के चाल के बराबर होगा। ठीक है, एक तो होता है 1 मैक से अगर कम है तो सब सोनिक होगा, और 1 मैक से लेकर 5 मैक के बीच में होगा तो सुपर सोनिक होगा, और 5 मैक के बियॉन्ड होगा तो हाइपर सोनिक होता है। ठीक है, क्लियर है। आगे बात करें तो देखिए सोडियम का बात किया जाए तो सोडियम हवा और पानी में नहीं रख सकते, केरोसिन के तेल में डुबा के रखते हैं, क्योंकि हवा और पानी में जाते ही ये अभिक्रिया करके विस्फोट कर देता है। ठीक है, और बात किया जाए कि डेंगू से बचने के लिए स्वच्छ पानी में केरोसिन तेल मिला दिया जाता है। ठीक है, आगे बात किया जाए हाल ही में कैंसर के लिए mRNA टीका विकसित करने की घोषणा किसने की है, रसिया ने। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे किसान कवच का संबंध किससे है, तो कीटनाशक से। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोची द्वारा लॉन्च की गई नई किस्म सुरसा का संबंध किससे है, तो अदरक से है। आगे बात करते हैं हाल ही में अंग्रेजी श्रेणी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था, इंग्लिश वाला स्टीन कीर को और हिंदी वाला गगन गिल को मिला। आगे बात करते हैं कि हाल ही में एशियाई राज्यों की 23वीं रासायनिक हथियार निषेध संगठन की क्षेत्रीय बैठक कहाँ पे हुई था, नई दिल्ली में। बात करें रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का फुल फॉर्म क्या होता है, OPCW। ठीक, OPCW का फुल फॉर्म होता है, ओ से हो गया क्या, 1 मिनट रुक जाइएगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविजन। हाँ ठीक है, प्रोविजन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन OPCW का फुल फॉर्म होता है, जिसका हिंदी में बोलते हैं रासायनिक हथियार निषेध संगठन। ठीक है, इसका जो एशियाई राज्यों का 23वां बैठक को होस्ट इंडिया के नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, और बात करें 22वां, इससे पहले वाला जो था 22वां जो कि 2024 में हुआ था, उज्बेकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था, उज्बेकिस्तान में हुआ था। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि रासायनिक हथियारों के उपयोग पर बैन करना, और रासायनिक हथियार सम्मेलन एक्ट 1992 में हुआ था। रासायनिक हथियार सम्मेलन एक्ट कब हुआ था, 1992 में हुआ था। और बात किया OPCW ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ क्या बोलते हैं केमिकल वेपन के लिए 1997 में इसका क्या होता है कि OPCW का स्थापना कब हुआ था, 1997 में हुआ था। ठीक है, एक्ट कब का था, 1992 के एक्ट के द्वारा 1997 में OPCW का स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। ठीक है, और बात किया जाए इसके रासायनिक हथियार और निषेध का मेन उद्देश्य क्या है कि रासायनिक हथियार के उत्पादन, भंडारण और उपयोग पर बैन लगाया जा सके। ठीक है, आगे बात किया जाए OPCW का ही फुल फॉर्म बता दिए। OPCW का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर द हेग में था, द हेग में। और किसका हेडक्वार्टर है, तो इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर द हेग में है, जिसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, आगे बात किया जाए तो 1 जनवरी 2025 से कहाँ भीख देना अपराध घोषित किया गया, इंदौर में। आगे बात किया हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इंडिया को किया गया। इंडिया में भी किसको, तो जस्टिस मदन लोकुर जी को किया गया। आगे बात किया जाए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किसे सम्मानित किया है, तो कुवैत ने किया है। हाल ही में इनको साइप्रस और घाना दोनों का मिला है।
आगे बात करते हैं, कभी त्रिनिदाद एंड टोबैगो का भी मिल गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिकतम वृद्धि वाला राज्य कौन हो गया? तो अधिकतम वृद्धि छत्तीसगढ़ में हुआ है, और सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। उन्हें इसका वन स्थिति रिपोर्ट देहरादून से आता है, और बात किया जाए हर एक 2 साल पे आता है। इसका शुरुआत 1987 में 2 वर्ष में एक बार आता है, ठीक है। आगे बात किया जाए कि हाल ही में किसे राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया है? हाल ही में किसे राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया? तो सुकन्या सोनवाल जी को चुना गया है। सुकन्या सोनवाल जी जो कि असम के रहने वाली है, ठीक है। आगे बात किया जाए राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत का बात किया जाए, जो कि असम के लखीमपुर की रहने वाली सुकन्या सोनोवाल, ठीक है। राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत अवार्ड से असम के लखीमपुर के रहने वाली सुकन्या सोनोवाल को क्या होता है कि चुना गया है, जो कि 2025 से लेकर 2027 तक इसमें इनका कार्यकाल रहने वाला है। और बात किया जाए, ठीक है, इसका बाद आगे बात किया जाए राष्ट्रमंडल का बात किया जाए तो इसमें भारत कब शामिल हुआ था? तो 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत शामिल हुआ था। इसमें टोटल 56, ठीक है, इसमें टोटल 56 सदस्य हैं। और बात किया जाए कि इसके द्वारा राष्ट्रमंडल के द्वारा कॉमनवेल्थ गेम किया जाता है, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम होता है, ठीक है। और बात किया जाए कि पहला राष्ट्रमंडल गेम हैमिल्टन कनाडा में हुआ था 1930 में, और 2026 वाला ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाला है, ठीक है। आगे बात किया जाए लखीमपुर खीरी, जो कि यूपी में का सबसे बड़ा जिला है, जहां पे दुधवा नेशनल पार्क एकमात्र यूपी का नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी जिला में ही है। आगे बात किया जाए बानो मुश्ताक जी का, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली 2025 में कौन है? बानो मुश्ताक है, जिनकी पुस्तक हार्ट लैम्प है, जो कि कन्नड़ लेखिका है। इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करने वाली दीपा बिष्ट हैं, ठीक है। आगे बात किया जाए हाल ही में NH44 पर बायोबिट्यूमेन से निर्मित भारत के पहले सड़क मार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में। हाल ही में NH44 पर बायोबिट्यूमेन से निर्मित भारत के पहले सड़क मार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में। आगे बात किया जाए हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की 55वीं बैठक कहाँ पे हुई थी? तो क्या बोलते हैं कि ये हुई थी कहाँ पे? जैसलमेर में हुआ था। इसके हेड कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। और बात किया जाए कि GST परिषद का चर्चा आर्टिकल नंबर 279A में है, जिसमें क्या होता है कि GST के दर को निर्धारित किया जाता है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ये सब तय करने का किसका काम होता है? GST काउंसिल का होता है, ठीक है। आगे बात किया जाए हाल ही में चर्चा में रहे ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक का संबंध किससे? डॉक्टर दीपा मलिक से। आगे बात किया जाए हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 सूची में किसे शामिल किया गया है? तो मध्य प्रदेश को। आगे बात किया जाए हाल ही में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन कहाँ होगा? ठीक है, तो डल झील में होगा, ठीक है। आगे बात किया जाए खेलो इंडिया गेम्स का बात किया जाए तो वाटर गेम्स का भी हाल ही में कहाँ पे पहली बार कहाँ हुआ है? पहली बार वाटर गेम का उद्घाटन मनसुख मटारिया, जो कि खेल मंत्री हैं, वो उन्होंने डल झील श्रीनगर में 3 दिन का आयोजन करने वाले हैं। और बात किया जाए कि इसमें 5 खेलों को जोड़ा गया है। 5 खेल होने वाले हैं, एक कैनोइंग होगा, एक रोइंग होगा, एक शिकारा रेस होगा, चौथा वाटर स्कीइंग होगा, और 5वां ड्रैगन रेस होगा, ठीक है। तो वाटर गेम्स पहली बार कहाँ पे हो रहा है? तो डल झील श्रीनगर में होगा। 3 दिवसीय ये आयोजन है। इसको पहली बार मनसुख मटारिया खेल मंत्री जी इसको उद्घाटन करने वाले हैं। इसमें 5 खेल होने वाला है, कैनोइंग, रोइंग, शिकारा रेस, वाटर स्कीइंग, ठीक है, और ड्रैगन रेस होने वाला है, ठीक है। आगे बात किया जाए अगला है यूथ गेम 2025 का यूथ गेम खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में हुआ है, अभी हाल ही में आयोजित हुआ है, और 7वें क्रम का था, और इसके शुभांकर गज सिंह थे, और महाराष्ट्र इसमें 1 नंबर पे स्थान पे आया है। आगे बात करें खेलो इंडिया बीच गेम का बात करें तो दादर नागर दमन द्वीप में इसका आयोजन हुआ था। टॉप पे मणिपुर रहा है। बातें करें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का, तो यहाँ राजस्थान जयपुर में होने वाला है। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का बात किया जाए तो ये दिल्ली में हुआ था, इसका शुभांकर उज्ज्वला था गौरैया, ठीक है। और बात किया जाए इसमें 1 नंबर पे हरियाणा रहा है, ठीक है। आगे बात किया जाए, ठीक है, आगे बात किया जाए तो देखिए डल झील का बात किया जाए तो उबर शिकारा कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, लॉन्च हुआ है? तो डल झील में हुआ है, और जो डल झील में नाव चलता है उसको शिकारा कहा जाता है, ठीक है। आगे बात किया जाए तो डल झील हम बता दिए जम्मू कश्मीर में है। चिल्का झील कहाँ पे? उड़ीसा में है, ठीक है। चिल्का झील कहाँ पे? उड़ीसा में है। और एक अश्मोड़ी झील कहाँ? केरल में है। और पेंगोंग झील लद्दाख में है। बात करें क्या बोलते हैं कि इसका उड़ीसा का चिल्का झील का बात किया जाए तो चिल्का झील के बीच में एक नलवाना पक्षी अभयारण्य है। क्या है? नलवाना पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? तो चिल्का लेक के बीच में नलवाना पक्षी अभयारण्य है, ठीक है। आगे बात किया जाए नेक्स्ट क्या है कि
भारत सरकार की शहरों को एशिया और यूरोप जोड़ने के लिए अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना प्रारंभ कर रही है, तो चेन्नई मुंबई को कर रही है। आगे बात करते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? श्री राम सुब्रमण्यम को किया गया। आगे बात करते हैं, हाल ही में लॉन्च छॉक पुस्तक का संबंध किससे? तो नोबेल पुरस्कार विजेता अमिताभ बनर्जी का है, ठीक है। आगे बात करते हैं, गणतंत्र दिवस 2025 के लिए कौन सी थीम का चयन किया गया है? तो इस बार का है स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास है, ठीक है। और इसके क्या बोलते हैं कि चीफ गेस्ट कौन थे इस बार के? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन थे? प्रबोवो सुबियांतो थे, ठीक है ना, प्रबोवो सुबियांतो ना, हाँ, सुकर्णो पहला कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, छठा क्या है? छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाल ही में सेबी ने किस देश की वैश्विक ट्रेडिंग दिग्गज जेट स्ट्रीट को प्रतिबंधित किया? हाल ही में सेबी ने किस देश की वैश्विक ट्रेडिंग दिग्गज जेन स्ट्रीट को प्रतिबंधित किया है? तो यूएसए की कंपनी है, ठीक है। बात करें सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अभी बैन किया यूएसए के जेन स्ट्रीट को, ठीक है। और बात किया जाए कि विश्व की ये क्वांटम ट्रेडिंग की सबसे बड़ी कंपनी कौन थी? जेन स्ट्रीट थी। इस पर आरोप लगाया है कि भारत में अवैध तरीके से लाभ कमाया है। और बात किया जाए, ठीक है, कमाया, इस कारण से इसको भारत के सेबी ने इसको बैन कर दिया है। बात करें कि मार्केट दो तरह का होता है, एक होता है वित्तीय बाजार, एक होता है शेयर बाजार। वित्तीय बाजार को कंट्रोल कर में क्या क्या होता है? बैंकिंग सिस्टम होता है जिसको कंट्रोल आरबीआई करता है, जबकि शेयर बाजार जिसको स्टॉक एक्सचेंज या द्वितीय बाजार भी कहा जाता है, और वित्तीय बाजार को प्राथमिक बाजार भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर बाजार का बात करें जो कि स्टॉक एक्सचेंज या फिर द्वितीय बाजार इसको कहा जाता है, इसको कंट्रोल सेबी करता है, ठीक है। बात करें सेबी का, तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी में इसको भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड कहा जाता है। इसका स्थापना 1988 में हुआ था और 1992 के अधिनियम के द्वारा जब स्कैम हुआ था 1992 में, ठीक है, हर्षद मेहता वाला, उसके बाद से 1992 के अधिनियम के द्वारा इसको अधिनियमित कर लिया गया। और बात किया जाए कि वर्तमान में इसके हेड तुहिन कांता पांडे जी हैं, जो कि सेबी के पहले महिला अध्यक्ष माधुरी बुच के स्थान पर नियुक्त हुए हैं, ठीक है। आगे बात किया जाए, नेक्स्ट बात करें यहाँ पे देखिए शेयर बाजार का दो इंडेक्स होता है। पहला होता है सेंसेक्स, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, इंडेक्स होता है, उसको सेंसेक्स कहा जाता है। और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, उसका जो इंडेक्स होता है उसको निफ्टी कहा जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पे? दलाल स्ट्रीट मुंबई में है, ठीक है। आगे बात किया जाए, हाल ही में बॉल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किसने राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था? यूएसए ने। आगे बात किया जाए, हाल ही में राष्ट्रपति ने गृह सचिव आईएस अजय भल्ला को किस राज्य की राज्यपाल नियुक्त किया है? तो मणिपुर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, वर्ष 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो महिला कबड्डी कहाँ पे होगा? ये वर्ष 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप कहाँ पे होगा? तो बी से क्या है लिखा हुआ पे? भारत में ही होगा क्या? पता नहीं, इसको थोड़ा सा देख लेना होगा, ठीक है। आगे बात किया जाए, हाल ही में नहीं, बांग्लादेश में होगा, आई थिंक बांग्लादेश। वर्ष 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप कहाँ पे आयोजित होगा? बी से क्या है देखना होगा थोड़ा सा, ठीक है। आगे बात करते हैं, हाल ही में दिग्गज मनमोहन सिंह जी को कब पद्म विभूषण मिला था? 1987 में, ठीक है। आगे बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 7 है क्या है कि हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व कार्यालय कहाँ पे प्रारंभ किया? तो यूएई में किया है, ठीक है। हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व कार्यालय कहाँ पे प्रारंभ किया? यूएई में, ठीक है, यूएई में हो गया। बात करें सेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व कार्यालय यूएई, ठीक है, दुबई में स्टार्ट हुआ है। शुभारंभ करने वाले कौन थे? तो इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी जी हैं, ठीक है। ये इसका मेन उद्देश्य क्या है कि स्टील का निर्यात को बढ़ावा देना है, ठीक है। आगे बात किया जाए, त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो पहला सरकारी विश्वविद्यालय कहाँ पे होता है? आनंद गुजरात में हुआ है। इसका भूमि पूजन अभी स्टार्ट हुआ है। और बात करें त्रिभुवन पटेल जी का बात करें, जिन्होंने, ये कौन है? तो ये हैं अमूल के संस्थापक त्रिभुवन पटेल जी हैं। उन्हीं के नाम पे त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय आनंद गुजरात में स्टार्ट होने वाला, जिसका भूमि पूजन अभी हाल ही में हुआ है, ठीक है। आगे बात किया जाए, ठीक है, आगे बात किया जाए तो हाल ही में वीर बाल दिवस 2025 कब मनाया गया था? 26 दिसंबर को। आगे बात किया जाए, हाल ही में भारत में कार क्रांति के वास्तुकार ओसामू सुजुकी का निधन हो गया है। इनका संबंध किस देश से है? तो जापान के रहने वाले हैं। पद्म विभूषण 2025 में मिला है। आगे बात किया जाए, हाल ही में किस राज्य की नई सरकार ने पिछली सरकार द्वारा बनाई गई 17 जिलों में से 9 जिलों को भंग कर दिया है? तो राजस्थान को। अभी वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले हैं। बात किया जाए 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित होगा? मुंबई में 21वां थर्ड आई
एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित होगा, तो मुंबई में। आगे बात किया जाए 8वां क्वेश्चन क्या करा है, हाल ही में एसबीआई ने आयात निर्यात सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक व्यापार वित्त केंद्र का शुभारंभ कहाँ पे किया है, तो है कोलकाता और हैदराबाद में। बात की है एसबीआई का, बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो वैश्विक व्यापार वित्त केंद्र 2 जगह स्टार्ट करने वाला है, तो कोलकाता में, एक हैदराबाद में। इसका मेन उद्देश्य होगा कि आयात निर्यात को की सेवा को बढ़ावा देना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना और एआई का यूज को बढ़ावा देना और डिजिटलीकरण करना। ठीक है, आगे बात किया जाए एसबीआई का स्थापना 3 बैंकों को मिला के किया गया था, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे को मिलाकर इंपीरियल बैंक का स्थापना 1921 में किया गया था, जिसका राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को इसका नाम बदल के एसबीआई कर दिया गया। इसका हेडक्वार्टर नरीमन हाउस मुंबई में है। ठीक है, आगे बात किया जाए, अगला है हाल ही में कोनेरू हम्पी ने FIDE फिडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2024 का खिताब कहाँ जीता है, यूएसए में। बात करें हाल ही में कोनेरू हम्पी ने फिडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2024 का खिताब कहाँ जीता है, यूएसए में। आगे बात किया जाए हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त विशेष अभ्यास ब्रज प्रहार प्रारंभ किया है, तो इंडिया और यूएसए हो जाएगा, इंडिया और यूएसए में। ठीक है, आगे बात किया जाए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली मुक्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहाँ पे प्रारंभ किया था, उत्तराखंड में। आगे बात करते हैं हाल ही में दीपम 2.0 योजना किसने प्रारंभ किया है, तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आगे बात करते हैं कि गैस सिलेंडर इसमें क्या फ्री दिया जाएगा, किसमें, दीपम 2.0 योजना में। ठीक है, 9वां क्वेश्चन क्या है, हाल ही में हरियाणा में आयोजित हरियाणा में आयोजित ULB के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान किस नगर निगम को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नगर निगम का माना गया है, लखनऊ, इंदौर और पुणे। ठीक है, लखनऊ, इंदौर और पुणे को मिला है। ठीक है, बात करें ULB सम्मेलन मतलब कि अर्बन बॉडी का है ना, अर्बन लोकल बॉडी का पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, मानेसर हरियाणा में हुआ था। ठीक है, इसमें 3 नगर निगम को सर्वश्रेष्ठ नगर निगम का अवार्ड मिला है। पहला है लखनऊ को इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए में बढ़ावा करने के लिए लखनऊ को मिला है, पुणे को मिला है वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए पुणे को मिला है, और इंदौर को मिला है सफाई और जीपीएस के लिए, सफाई मित्र और जीपीएस के लिए क्या होता है, इंदौर को मिला है। ठीक है, आगे बात करें 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10वां क्वेश्चन क्या अगला है, नेक्स्ट है क्या, हाल ही में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया, तो पहले प्रधानमंत्री को और उसका श्री रविशंकर जी को भी किया गया है। आगे बात करते हैं हाल ही में लॉन्च यूबिन मोबाइल ऐप का संबंध किससे, तो यूबिन वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय सेना ने किसके सहयोग से संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 प्रारंभ किया, तो इंडिया इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति हुआ है। आगे बात किया जाए तो हाल ही में भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो इंडिया स्पेन के बीच में हुआ है। आगे बात करते हैं अगला 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है, तो दीपिका पादुकोण है। बात करें दीपिका पादुकोण का, तो पहली अभिनेत्री बनी है जो कि बॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर, ठीक है, वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी है। ये दीपिका पादुकोण 2007 में क्या फिल्म जगत में ओम शांति ओम फिल्म के साथ अपना ये डेब्यू की थी। ठीक है, आगे बात किया जाए हाल ही में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ पे प्रारंभ किया, लद्दाख में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान की अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला वैज्ञानिक कौन है, तो सुभा तुले हो गए। आगे बात करते हैं हाल ही में दिवंगत पूर्व न्यायाधीश के एस पुट्टास्वामी का संबंध किससे है, तो क्या बोलते हैं कि राइट टू प्राइवेसी से है। बात करें हाल ही में सूचना का अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पे रखी गई थी, तो ये राजस्थान ब्यावर में रखा गया था। ठीक है, आगे बात कर 11वां क्वेश्चन है कि अल्लूरी सीताराम राजू की 128वीं जयंती पर देश में दी श्रद्धांजलि। ठीक है, रंपा विद्रोह करने वाले कौन थे, अल्लूरी सीताराम राजू जी थे। ठीक है, और बात किया जाए कि ठीक है, इसी के साथ अगला हम फटाफट रिवीजन करते हैं। ठीक है, 4 जुलाई 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के समन्वय से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मानक पदार्थों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो ऑपरेशन मेड मैक्स हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में बिना बारूद को ब्लैक आउट बम किसने विकसित किया है, तो चीन ने किया है। आगे बात करते हैं, हाल ही में स्टारलिंक ने भारत के किस पड़ोसी देश में अपना सेवाएं प्रारंभ किया, श्रीलंका। आगे है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान और ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया है, तो
घाना, ठीक है। आगे बात किया है केंद्र सरकार 3 नई राजनीतिक तेल भंडार कहाँ पे स्थापित करेगी, तो उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात तीनों में, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात तीनों जगह करेगी। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में आरबीआई का नया कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हो जाएगा सुधांशु, नहीं सॉरी, बात करें हाल ही में आरबीआई का नया कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया, तो केशवन रामचंद्रन जी को किया गया। केशवन रामचंद्रन जी को आरबीआई का नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया। 7वां क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में लॉन्च एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड किसने विकसित किया है, तो सीडेक कंपनी ने किया है, पुणे की कंपनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं, हाल ही में भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली किसने शुरू किया, तो इंदौर ने किया। आगे बात करते हैं, 9वां है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी स्थानीय निकायों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ उद्घाटन किया है, तो हरियाणा मानेसर में। आगे बात करते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किसने प्रारंभ किया, बिहार ने। हाल ही में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किसने प्रारंभ किया, बिहार ने। आगे बात करते हैं, अगला है, हाल ही में लचीले, स्मार्ट और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर पहल किसने किया है, अंकुर पहल किसने किया होगा, तो उड़ीसा, आई थिंक ना, देखना होगा इसको, ठीक है। आगे बात करते हैं, हाल ही में भारत का पहला एआई संचालित, ठीक है, हाल ही में एक मिनट, अंकुर पहल किसने किया होगा, अंकुर पहल, लचीला, स्मार्ट और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर पहल, हम थोड़ा डाउट में है इसमें, ठीक है, लेकिन उड़ीसा लग रहा है इसका, देख लेंगे इसको। हाल ही में भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहाँ पे लॉन्च किया गया है, हाल ही में भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहाँ पे लॉन्च किया गया है, एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, हाल ही में भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, ये भी नहीं पता है हमको, ठीक है, इसको देखना होगा। आगे बात करते हैं, आईडीबीआई के बारे में विस्तार से बताइए, तो आईडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना शायद 1964 में हुआ था, ठीक है। देख लेते हैं एक बार आईडीबीआई के बारे में, आईडीबीआई, एक मिनट, रुकिएगा, खुल गया यार, आईडीबीआई, विकीपीडिया, फटाफट देख लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे आईडीबीआई का, एक मिनट, आईडीबीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसका स्थापना 1964 में होगा, ठीक है। इसका अभी हेड कौन है, तो देख लीजिए थोड़ा सा, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई में है, ठीक है। इसका जो की पर्सन में आ जाए, चेयरमैन कौन है, एमआर कुमार हो गए, और सीईओ एमडी कौन है, राकेश शर्मा जी। इसी के साथ हमारा आज का रैपिड रिवीजन सेशन यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।